जय गौहर शाही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नमस्ते। गौहर शाही मरहबा, सत श्री अकाल। भगवान, महाभगवान सदगुरु श्री काल के अवतार के चरणों में मेरा शत शत कोटि कोटि प्रणाम। भगवान सदगुरु संत शिरोमणि यूनुसल गौहर जी महाराज के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। दोस्तों और अलरा टीवी के तमाम दर्शकों को मैं ब्यूटी रानी ढाका बांग्लादेश से अलरा टीवी के मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा शनिवार का कार्यक्रम गीता सुगीता सनातन धर्म परिचर्चा प्रोग्राम में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये जो महीना है ये त्योहार का महीना है और इस त्योहार के महीने में हमने विभिन्न तरह की दिवाली, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा सारी पूजाएं की है। बड़ा आनंद आया है और कल के अवतार महाभगवान जी की कृपा से बहुत ब्लेसिंग हमको कल के अवतार के थ्रू इस पूजा में मिली है। तो आप लोगों को पता है ये त्योहार का महीना है, तो इस महीने के साथ ही जो एक और सबसे बड़ा त्योहार अभी बाकी है। अगले शनिवार को, जो शनिवार आने वाला है सैटरडे को, भगवान श्री श्री महाभगवान कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा की हमारे जानने के अनुसार 25 नवंबर को इस दुनिया में उनकी आमद हुई है। यानी कि वो इस दुनिया में हमारे जानने के हिसाब से इस दुनिया में उनकी आमद का दिन है। और ये सबसे बड़ा त्योहार है दोस्तों। जो अगर मैं बोलूं कि ये सबसे बड़ा त्योहार क्यों है, हम तो कहते हैं कि दुर्गा पूजा या दिवाली सबसे बड़ा है, लेकिन हर दौर में जब भी कोई महापुरुष या अवतार इस दुनिया में आता है, उसका जन्मदिन या उसकी कृपा से ही वो समय, वो काल, वो दिन सबसे बड़ा दिन बन जाता है। और महाभगवान कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा गौहर शाही महाराज जी जो है वो इस समग्र मानव जाति के लिए आए हैं। कोई अवतार ऐसा नहीं आया जिसने पूरी दुनिया को कृपा से ईश्वर तक मिला दिया है। ऐसी कृपा किसी ने नहीं की है। ऐसी कृपा भगवान श्री काल की अवतार महाराज जी ने ही किया है। भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा श्री गौहर शाही जी ऐसे एक अवतार है जिनके आशीर्वाद और कृपा से ये समग्र दुनिया, इस दुनिया में हर जाति के, हर धर्म के प्राणियों को उन्होंने ईश्वर अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया ही नहीं, बल्कि पहुंचाया है। हम जैसे इंसान जो ईश्वर को सिर्फ पूजा पाठ या इबादत ही कर सकते थे और कभी ना सोच सकते थे कि हम उस तक पहुंच सकते हैं। खास तौर पे मुझ जैसी नारियां, पूरी नारियों, समग्र नारी जातियों को पता है कि वो ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकती। दोस्त बन सकती है, वलिया बन सकती है, संत बन सकती है, लेकिन कभी भी वो ईश्वर को देख नहीं सकती। लेकिन भगवान, महाभगवान, प्रेम अवतार श्री श्री गौहर शाही कल की अवतार मसीहा इमाम मेहदी की कृपा और उनके चरणों की धूल की बदौलत आज हम नारियों को भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अल्लाह ताला के दर्शन हो सकते हैं। हम भी उस स्थान पे पहुंच सकते हैं जहां पुरुष पहुंच सकता है, जहां बड़ा बड़ा साधु संत ऋषि मुनि अवतार नबी पहुंच सकते हैं। वहां भगवान, महाभगवान प्रेम अवतार श्री काल की अवतार मसीहा मेहदी श्री गौहर शाही के आशीर्वाद से हम नारियां भी पहुंच सकती है। ये कितना कितना पावन दिन है 25 नवंबर का दिन, कितना बड़ा दिन है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे जैसे छोटा सा इंसान क्या उस महान भगवान की जो है ना गुणगान भजन करेगा, जिसका तो गुणगान हम जैसों के यानी कि बस की बात ही नहीं है। लेकिन जितना भी मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये बहुत बड़ा दिन है। कोई भी आ जाए झोली लेके, आ जाए संत शिरोमणि यूनुसल गौहर जी के, हमारे गुरु जी के चरणों में, इस दिन के बदौलत ही अगर आपके नसीब में, आपके भाग्य में अगर ईश्वर नहीं भी है, ईश्वर की कृपा नहीं भी है, तो इस इतने बड़े दिन के बदौलत जो है ना आपको ईश्वर ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा दिन है। ये ऐसा दिन है कि जैसे मरे हुए को जिंदगी और घोर रात्रि के बाद सूरज के उजाला और प्यासे को पानी मिल जाए, मरते हुए को जिंदगी मिल जाए, ऐसा दिन है। मैं इस दिन के बारे में क्या बोल सकती हूँ? मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के जो है ना, तुच्छ नारी के क्या मैं बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। ना मैं कर सकती हूँ कभी इस दिन का गुणगान।
या भगवान श्री काल के अवतार का गुणगान मेरे जैसे इंसान के क्या बस में है उस ज़ात का गुणगान करना। लेकिन संत शिरोमणि संत शिरोमणि भगवान सदगुरु यूनुसल गौहर जी महाराज एक ऐसे पावन हस्ती है, हमारे हमारे गौहरशाही, हमारे भगवान, हमारे काल के अवतार जी के एकमात्र प्रमुख प्रतिनिधि है वो। और उनके ज़बान मुबारक से जब हम इस दिन का गुणगान सुनते हैं, इस दिन का महत्व सुनते हैं, तो हमको तब रियलाइज़ होता है, हमको पता चलता है कि कितना बड़ा दिन है। पूरी इंसानियत को दीपावली मनानी चाहिए इस दिन। पूरी इंसानियत को पूजा करनी चाहिए इस दिन। ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कितनी बड़ी महान हस्ती को उन्होंने हमारे जैसे मिट्टियों के इंसान के दुनिया में भेज दिया। और इन्होंने कभी भेदभाव ना करते हुए, कभी ये ना सोचा कि ये कोई हिंदू है या मुसलमान है, कभी इसका दीन तब्दील करे या धर्म को परिवर्तन करे। ये अभागा है कि भाग्यशाली है। सिर्फ देते ही गए, देते ही गए। तो हम जितना भी गुणगान करें महाभगवान श्री काल की अवतार मसीहा मेहदी गौहर शाही जी का उतना कम है। लेकिन जितना भी हमसे किया जाए उतना करना चाहिए। और हम आपको क्या बताएं कि हम पे कितनी बड़ी कृपा हुई है। और ऐसे ही कृपा जो आज हमारी पैनलिस्ट है, जो हर शनिवार को हमें ज्ञान की, गीता की आध्यात्मिक रोशनी दिखाते हैं। और उस रोशनी के ज़रिए हम जान सकते हैं कि भगवान श्री काल की अवतार कौन है, श्री कृष्ण जी कौन है। और आज से सदियों साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी जो ज्ञान दिया है, उसको हम सिर्फ सुनते रहते हैं, हमारे दिमाग में या दिल में कभी नहीं आता। लेकिन भगवान काल की अवतार की कृपा से ये जो हमारे तीनों पैनलिस्ट है, इनके ऊपर जो कृपा हुई है और इनको जो आत्मिक ज्ञान समझ आया है, इनकी अंतरात्मा जो प्रज्वलित हुई है ईश्वर के, अल्लाह के नूर से, उस नूर की तो उसकी झलक से वो भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं इस ज्ञान को। तो हम स्वागत करते हैं हमारे जो 3 पैनलिस्ट है, अतिथि है, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगी। नमस्कार, 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 गौहर शाही मरहबा। आप तीनों को मेरा प्रणाम। सीतानंद जी नमस्कार, राजेंद्र बाबू जी आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे गीता सुगीता के प्रोग्राम में। हमारे शनिवार का जो ये सनातन धर्म परिचर्चा है, अब तीनों का मैं दिल से और हमारे अलरा टीवी के तमाम दर्शकों की तरफ से भी आपका स्वागत करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज भी हमको गीता की ऐसे सुंदर-सुंदर आप जो श्लोक है उसके मायने भी समझाएँगे ताकि हम भी समझ सके जो सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो आध्यात्मिक ज्ञान हम सबके साथ शेयर किया है, तो हमको आप लोगों के लिए अब मौका मिलेगा अलरा टीवी के मंच से सुनने का। तो भगवान काल की अवतार और श्री का नाम लेके श्री गणेश करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है स्वामी जी से, स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी से मेरा सवाल है, पहला सवाल है। तो पहला सवाल है स्थिति स्थिति प्रज्ञ पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 श्लोक नंबर 54 से 56 के बीच में स्थिति प्रज्ञ पुरुष के कौन-कौन से लक्षण बताए हैं? जी स्वामी जी। जी, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 में अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को बड़े प्यार वाले अंदाज से समझा रहे हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। इस श्लोक 54 में यहाँ भगवान श्री कृष्ण को अपने प्यारे शिष्य अर्जुन गुरु महाराज के चरणों में जाके बड़े प्यार वाले अंदाज से अर्जुन अपने गुरु जी से पूछते हैं, सवाल करके ये जानना चाहते हैं कि हे केशव, जो साधक परमात्मा के साथ मिलके दिल में लीन हो जाता है, वैसी समाधि में रहने वाले स्थित प्रज्ञ साधक की व्याख्या क्या है? ऐसा साधक स्थिर बुद्धि वाला होने से, वैसा साधक स्थिर बुद्धि वाला होने से वे कैसा बोलता है, कैसे विचरण करता है,
वे कैसे लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करके वे किस तरह व्यवहार करता है, ये अर्जुन अपने परम गुरु जी श्री कृष्ण भगवान को पूछ रहे हैं कि ऐसा स्थित प्रज्ञ साधक कैसा व्यवहार करता है। आगे भगवान श्री कृष्ण उसका जवाब देते हैं, प्रजहाति यदा कामांस वान पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवामनातृष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को जवाब देते हुए समझा रहे हैं, हे पार्थ, जब नाभि कमल में बैठा असुर बहुत सारी इच्छाएं कामनाएं खड़ी करके मनुष्य का मन को अपने वश में रखा होता है, तब मनुष्य का मन बुद्धि अपना जीवात्मा सब असुर का अंकुश में चलता है, यानी असुर का अंकुश उसके पर चलता है, उसका आदेश सबको मानना पड़ता है मन बुद्धि को। लेकिन जब साधक अपने आत्मा को परमेश्वर के साथ मधुर संबंध कर लेता है, तब आत्मा स्वयं आध्यात्मिक शक्तियों से शक्तिशाली बन के अपनी वो स्थिति में संतुष्ट हो जाता है। तब वैसा साधक फिर मन में उत्पन्न हो रही सब कामनाओं का त्याग कर देता है, त्याग कर पाता है। वैसा साधक स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यहाँ आगे 56वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आगे स्पष्ट करते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नं सुखेषु विगत स्पृह वितराग भयो क्रोध स्थितर्मुनिरुच्यते। जो साधक अपने जीवन में दुखों आने से मन में उद्वेग नहीं होने देते हैं, यानी कि दुख आने से दुखी नहीं होते हैं, और इस दुनिया के सुखों के प्रति अपना मन को खिंचाव जाने नहीं देता है, जिन साधक इस दुनिया की वस्तुएं व्यक्ति प्रत्यय सुख सुविधा के साधनों में अपनी आशिकता अपनी वृत्तियां अपने राग को जाने नहीं देता है, किसी भी प्रकार का भय उसको होता ही नहीं है, और वे साधक में कभी क्रोध नहीं होता है। वैसा साधक को स्थित प्रज्ञ मुनि कहा जाता है। वत्स अर्जुन, ऐसा प्यार वाले अंदाज में भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का साधक का सब निशानियां समझा रहे हैं। जी दीदी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। स्वामी जी, आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगी, जैसे आपने अभी व्याख्या की है, अगर इस जमाने में कोई ऐसा साधक बनना चाहे, ऐसा स्त्री पुरुष बनना चाहे, तो फिर क्या उसको हमारे अल्लाह टीवी पे आके हमारे संत शिरोमणि यूनुसल गौहर महाराज जी से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा हम भी कृष्ण को पाना चाहते हैं, हमको चाहिए ना कि हम भी हमारे संत शिरोमणियों से जाके कांटेक्ट करें, हमको ईश्वर मिले, तो हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यानी कि अब हमको कैसे मिलेगा ईश्वर? इस ज़माने में ऐसे साधक हम कैसे बन सकते हैं? सवाल तो ये है ना कि उस द्वापर युग में तो भगवान श्री कृष्ण थे, उनसे मिल गया, तो इस ज़माने में हमको क्या करना चाहिए? जी ये सवाल आया इस मेरे दौर जो पास। चल रहा है, सवाल आया कि मैंने जी, जी। अभी जो समय चल रहा है, परमेश्वर की मानव जात पर बड़ी कृपा सदियों से, जब से ये सृष्टि बनाई है तब से होती ही रहती है। कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो दौर है वो 5,500 साल पहले पूरा हो गया है। अभी
भगवान श्री कृष्ण के रूप में सतगुरु यूनुस अलगोर जी मौजूद है और उसके शरीर में परमेश्वर स्वयं कल्कि अवतार विराजमान है और उससे ही हम तीनों पैनलिस्ट और आप होस्ट के रूप में यहाँ जो हम प्रत्यक्ष चारों प्रमाण है, ऐसे ही महान सदगुरु श्री कृष्ण भगवान के रूप में हम सबको यूनुस अलगोर जी सदगुरु के रूप में मिले हैं। और अभी जो दौर चल रहा है उसमें कल्कि अवतार का दौर चल रहा है। कृष्ण भगवान अपने सदगुरु के हृदय में विराजमान है इमाम मेहदी कल्कि भगवान के रूप में, और वही ज्ञान दे रहे हैं। उसी ज्ञान की ज्योति से प्रकाश से हम सब प्रकाशित हुए हैं और हम सब मानव जात को खास करके सनातन धर्म के अनुसार अनुसार चलने वाले भाई बहनों को भारत, नेपाल और पूरे विश्व में जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, उसको हम हाथ जोड़ के यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे दिलों की रोशनी अर्जुन की तरह प्रकाशित करने वाले सदगुरु यूनुस अलगोर जी अरुणा टीवी पे मौजूद है और कृष्ण के रूप में ज्ञान दे रहे हैं। उसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण कहो, परमेश्वर कहो, कल्कि अवतार कहो मौजूद है। और चलो सारी मानव जात हम जैसे मानवों को आत्मा की ज्योत को प्रकाशित करके परमेश्वर का दर्शन कराने वाले सदगुरु मौजूद है। आप सब भी अल्लाह टीवी पे आके आप भी परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं, परमेश्वर का मिलन जरूर कर सकते हैं। वो हमारे अनुभव के आधार पे हम वादा करते हैं, गारंटी देते हैं कि आइए अल्लाह टीवी पे आपको भी परमेश्वर मिल जाएंगे जैसे हम लोगों को मिला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी वाणी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो सच्चिदानंद जी से है। जी सच्चिदानंद महाराज जी, अब सवाल आपका आया है। इंद्रियों के हठ योग से नियंत्रण करके विषयों से निवृत्त तो हो जाते हैं, लेकिन उसकी चिंतन और राग मनुष्य को लगी रहती है। इस आसक्ति से मनुष्य कब निवृत्त होता है? अध्याय 2 श्लोक नंबर 56 से 62 के आलोक में समझाने की कृपा करें। जी सच्चिदानंद महाराज जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आसक्ति मनुष्य के हृदय से तब जाती है जब सुंदरतम वस्तु उसे मिल जाए। सुंदरतम वही हो सकता है जो परम हो, परम तत्व हो, परमात्मा हो। कहने का आशय ये कि प्रकृति के सारे गुणों का समन करते हुए जब हम मन को भी एकाग्र कर लेते हैं, मन का भी समन कर लेते हैं, अहंकार भी हमारा मिट जाता है, उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, वो सुंदरतम वस्तु हमें मिल जाती है, तो आसक्ति चली जाती है। अन्यथा आसक्ति ऐसे नहीं जाती। भले ही हम हठ योग करके बलपूर्वक उसको रोकने का प्रयास करें, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारे चिंतन में आ ही जाती है, उसके प्रति लगाव हमारा बना ही रहता है। इसी बातों को भगवान कृष्ण ने निम्न श्लोकों में समझाने का प्रयास किया है अर्जुन को। यह सर्वत्रान विस्नेह तत्प्राप्य सुभासुम नाभिनंदति अद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठति। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ अथवा शुभ या अथवा अशुभ को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब वो न तो सुख में बहुत प्रफुल्लित होता है, न कष्ट आने पे उसे पीड़ा होती है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, जय हो पराजय हो, लाभ हो हानि हो, वो स्थिर रहता है हर परिस्थितियों में। वही स्थिर प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ है, समान दृष्टा है, समदर्शी है।
यदा संहृते चायम कुर्मो गानीव सर्वसः इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिति। इसको आगे समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से कछुआ कोई भय आने पे अपने सारे अंगों को समेट के अपने अंदर कर लेता है, वैसे ही साधक अपने संपूर्ण इंद्रियों को अपने अंतरतम में समेटने का प्रयास करता है और समेट कर उस परमात्मा तत्व से मिलने का प्रयास करता है। लेकिन बात ये उठती है कि क्या जैसे कछुआ का खतरा टला तो वो पुनः सारे अंगों को निकाल के विचरण करने लगता है, क्या उसी प्रकार साधक भी इंद्रियों को समेटने के बाद पुनः वासनाओं में या लोभ मोह में लिप्त हो जाता है? तो इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करके पुरुषों का विषय तो निवृत्त हो जाता है, क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं करते। हाल वही है कि असक्कम परम साधुम कुरूपम नारी पतिव्रता, बस नहीं चल रहा है तो हम साधु ही हैं, और नारी अगर कुरूप है तो वो पतिव्रता ही है। तो वो स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक परम तत्व का दर्शन नहीं हो जाता, उस परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता। उसके मिलन के पश्चात ही ये आसक्ति जाती है, वो पुनः विषयों में नहीं लिप्त होगा, ये स्थिति बन पाती है। अतः हमको हर स्थिति में साक्षात, जब तक साक्षात्कार न हो तब तक कर्म करते रहना चाहिए, युद्ध करते रहना चाहिए, उस परमात्मा से मिलन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा, पुरकछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरिस सो बही। कहने का से साधना के पश्चात हमारे हृदय में कुछ न कुछ वासना रह गई थी, लेकिन वो वासना भी प्रभुपद प्रीति सरिस सो बही, परमात्मा के प्रभु के पैरों के चरण के प्रेम से सरिता की तरह, नदी की तरह प्रवाहित हो गई, वो भी विलुप्त हो गई। कहने का आशय कि बगैर परमात्मा का साक्षात्कार किए आसक्ति नहीं जाती है। अगले श्लोक में कहते हैं, ये तो व्यापी कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसिद्धं मनः। कौन्तेय, प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष भी प्रमथनशील इंद्रियों उसके मन को बलात् हर लेती हैं, अर्थात विचलित कर देती हैं। तानि सर्वाणि सम्यक् युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठति। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे में आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उसके विधेयात्मक पहलू पर भी जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां बस में नहीं होती, समर्पण के साथ इष्ट के चिंतन अनिवार्य है। इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन अवश्य होगा, जिसके कुपरिणाम ये होंगे कि आप पुनः उन्हीं कुरीतियों में उलझ जाएंगे, परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते संगतेस्तु प्रजायते संगात संजायते कामात क्रोधो जायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और उन कामनाओं के पूर्ण न होने पे क्रोध उत्पन्न होता है। व्यवधान अगर आता है, हम चाहते हैं कि हमको ये चीज प्राप्त हो जाए और किसी कारणवश वो प्राप्त नहीं हो पाई, तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। तो विषयों की तरफ हम भटकते चले ही जाते हैं,
अगर प्रभु का चिंतन नहीं हुआ मन में, हृदय खाली है प्रभु के चिंतन से, प्रभु के स्मरण से, उनके मनन से, तो खाली दिमाग शैतान का घर। हम निश्चित रूप से विषयों के विषय में चिंतन करेंगे और विषयों के चिंतन में लालसा बढ़ेगी और उसकी प्राप्ति न होने पे क्रोध उत्पन्न होगा। ऐसे तमाम बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। यही समझाने का प्रयास इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। स्थिति प्रज्ञ वही है जो समदर्शी हो गया है, हर चीज में सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, उसमें स्थित है, वो स्थिर है और केवल प्रभु का चिंतन कर रहा है, उस परम तत्व को प्राप्त कर ले ताकि उसकी आसक्ति हमेशा के लिए मिट जाए। जी बहुत बहुत सुंदर चितानंद जी, बहुत सुंदर। आपके इस वंदना से मुझे कुछ याद आया। मैंने एक दफा महाभगवान कल के अवतार इमाम मेहदी मसीहा श्री गौहर शाही जी की एक वीडियो सुनी थी। उन्होंने कहा कि मैं एक दफा रास्ते से जा रहा था तो मैंने एक साइन बोर्ड देखा कि यहाँ चिश्ती का, यहाँ सोहरावर्दी का, कादरी का, हर चीज का फैज है, आ जाओ। तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज का फैज नहीं है, क्योंकि एक एक ही गुरु होता है तो उसके पास एक ही यानी कि चीज का फाइज होता है। तो उसने अपने दुकान में हर चीज का लगा रखा था। जैसे आपने कहा ना, मैंने शुरू से लेकर आखिर तक आपने जो वर्णन किया है उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना है भागवत का। आपने वर्णन में कहा है कि अगर इंसान का नाभि कमल यानी कि अपवित्र है, आसक्ति में है उसका मन, उसका अंदर पवित्र नहीं है, तो बाहर तो एक न एक दिन नजर आ ही जाएगा। तो भगवान कल के अवतार की शिक्षा अगर किसी कोई कहता है ना कि हमें समझ नहीं आ रही, तो भागवत में भी देखो भगवान श्री कृष्ण ने इसी चीज को इंसानों को सिखाया है कि पहले अपना अंदर पवित्र कर, अपने नवी कमल को पवित्र कर, अपने दिल को ईश्वर के जोश से, ईश्वर के प्रेम से उजालित कर। उस ईश्वर को पाने का यही तरीका है कि अपने आप को पवित्र करो, ईश्वर को ढूंढो, आओ हम तुमको देते हैं। तो अगर कोई कहेगा कि हमें गीता से रेफरेंस दो, तो आज जो आपने गीता का वर्णन किया है ना, ये हम उसको जरूर दिखाएंगे कि भाई आ जाओ, कल के अवतार की शिक्षा अगर गीता में ढूंढना है ना तो ये देख लो। बहुत ही आनंद आया, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया सचिदानंद जी, बहुत शुक्रिया सचिदानंद महाराज जी। तो अब जो अगला सवाल है वो संत राजेंद्र निगम बाबू जी से है। ये सवाल आपका है संत राजेंद्र निगम बाबू जी। योग परायण बुद्धि कैसे नष्ट हो जाती है? अधीन अंतःकरण वाले किस गति को प्राप्त करते हैं? अध्याय 2 के श्लोक नंबर 63 से 66 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी संत राजेंद्र निगम जी। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस पैनल में बैठे हुए तीनों विभूतियों को मैं नमन करता हूं। बहन जी ने जो सवाल किया है, श्लोक नंबर अध्याय 2 का श्लोक नंबर 63, इसमें आया है क्रोधा भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रांशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी क्रोध से विशेष मूर्खता और अविवेक उत्पन्न होता है। नित्य और अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जैसा अर्जुन को हुआ। भ्रमति वच मे मनः, गीता के समापन उसने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लर्वधा,
क्या करें क्या न करें इसका निर्णय नहीं हो पाता। स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से अलग हो जाता है। यहां श्री कृष्ण ने बल दिया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, साधक को नाम रूप लीला और धाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए। भजन में ढीला देने पर मन जो है विषयों में ये जो है विचलित हो जाता है। विषयों के चिंतन में भक्त की आसक्ति बढ़ जाती है और आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के अंतर मन में होने लगती है। कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध और क्रोध से अविवेक का जन्म होता है, अविवेक से स्मृति भ्रम होता है और स्मृति भ्रम से इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं न आने पाए, फल है ही नहीं, कामना आने से यह बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। तुलसीदास विनय पत्रिका में लिख रहे हैं कि साधन करिय विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। विचार आवश्यक है, विचार शून्य पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है, साधन क्रम टूट जाता है, सर्वथा नष्ट नहीं होता। भोग के पश्चात साधन वहीं से पुनः आरंभ होता है जहां अवरुद्ध हुआ था। तो यह विषयाभिमुख साधक की गति है। स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक किस गति को प्राप्त होता है, इस पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, राग द्वेष विषय युक्तस्तु विषयानिद्रैश्चरन् आत्मवश्यई विर्धेयात्मा प्रसादम धिगच्छति। अर्थात आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित वश में की हुई अपनी इंद्रियों को विषयान चरण यानी विषयों में विचरता हुआ भी प्रसादम धिगच्छति अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते हैं, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वह बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वह कामना करे। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्वतिष्ठते। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। दुखालयम अशाश्वतम यानी संसार का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। किंतु जो योग युक्त नहीं है उसकी दशा पर प्रकाश डालते हैं भगवान। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। योग साधना रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त के अंतःकरण में भाव भी नहीं होता। भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ मिलती है और अशांत पुरुष को सुख कहाँ मिलता है। योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर भी भाव बनता है। जाने बिनु न होई प्रतीति रामचरितमानस में आया है। भावना बिना शांति नहीं मिलती और शांति रहित पुरुष को
सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती। इंद्रियाणाम ही चरिताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम वमी वाम भस्सी। जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देती है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। क्रियात्मक आचरण पर जो है श्री कृष्ण आगे जो है बल देते हैं कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो मेरा ख्याल है कि आपने जिस श्लोक को आपने बहन जी ने कहा है, उसका भावार्थ यही है। इसका जो वास्तविक इसकी जो है तशरीह है मैंने पेश किया। बहन जी। जी संतराज जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अति उत्तम। हम लोगों को असल में भी ये योग पुरुष और काम भावना या सतबुद्धि क्या है, ये असल में भी सिर्फ बोल के लोग जो है ना खत्म हो जाते हैं, समझ किसी को नहीं आती। लेकिन आज जो आपने इस श्लोक का वर्णन किया है, इसको जो भी सुनेगा संत राजेंद्र बाबू, तो उसको समझ आएगा कि गीता का जो मैसेज है, ये भगवान महाभगवान श्री काल के अवतार जी का मैसेज के साथ एकदम अटैच है। ये वही चीज है कि जब आपको ईश्वर का नाम मिलता है और आपके दिल में आपका जाप होता है ईश्वर का, अल्लाह का, तो बुद्धि कैसे ठीक हो जाती है इंसान की, फिर वो ईश्वर को पहचानना शुरू करता है, उसकी काम भावनाएं खत्म हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्वामी जी से और आप तीनों पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज समय बहुत कम है, तो हम लोगों को बहुत छोटा छोटा करके आप लोग सवाल का जवाब दीजिए ताकि हम सही टाइम पे हम खत्म कर सके। ठीक है? तो ये जो सवाल है ये स्वामी जी से है। महाबाहु और अजन बाहु किसको कहा गया है? संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए परमात्मा रात्रि की तुल्य कहा गया है। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 64 से 72 के संबंध में समझाने की कृपा करें स्वामी जी। श्लोक नंबर 68 है, 68 है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ महाबाहो का अर्थ है अर्जुन के लिए उनकी भुजाओं में प्रचुर बहुत मात्रा में शक्ति थी, इसीलिए कहा गया है महाबाहो। जो साधक असुर को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से पवित्र करके नष्ट कर देने वाला भी महाबाहो ही कहा जाता है। यहाँ आजानुबाहु का अर्थ है जिस मनुष्य का दोनों हाथ उनके घुटनों तक लंबा हो, वैसी व्यक्ति को अजानुबाहु कहा जाता है। तो जो साधक अपने हृदय कमल में से आध्यात्मिक शक्तियां रूपी लंबे हाथ से नाभि कमल में बैठा असुर को पवित्र बनाकर नष्ट कर देता है, वैसा साधक को भी आजानुबाहु वाला साधक कहा जाता है। इस श्लोक में समझाया है कि जिस साधक ने अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में से बाहर निकालकर अपने मन के वश कर ली है, यानी कि असुर के प्रभाव में से अपनी इंद्रियों को निकाल देने वाला साधक ही साधक की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वे परमेश्वर के सिमरन में फिर लगा ही रहता है। यहाँ आगे श्लोक 69 में 69 में बताया है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी अस्यां जागृति भूतानि
सा निशा पश्यतो मुने। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि अपने प्यारे शिष्य को, अर्जुन को, यानी कि सारी मानव जात जो है, जो ज्ञान प्राप्त कर रही है, वो सब अर्जुन के रूप में हम समझना है। तो इस दुनिया में ज्यादातर मनुष्यों अज्ञान रूपी अंधेरे में सोए हुए जैसे ही होते हैं, तब संयमी साधक जागृत होकर रहकर अपने हृदय कमल में परमेश्वर का सिमरन करके अपने आत्मा को प्रकाशित कर लेता है। जब असुर नीचे नाभि कमल में से नेगेटिव प्रभाव से भोगी लोगों को विषयों के भोग प्रकट करने के लिए जगा देता है, उस समय भोगियों के लिए अज्ञान रूपी रात्रि का अंधेरा हो जाता है। उसी समय आत्माएं साधक आत्माएं यानी कि मनुष्य साधक आत्माएं परमेश्वर के साथ मन जोड़ के परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसीलिए वैसे साधक मुनियों के ऊपर असुर उन साधकों पर अपना अज्ञान रूपी विषयों का अंधेरा का प्रभाव डाल ही नहीं सकता है। यहाँ श्लोक 70 में भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठां समुद्रमाप प्रवश्यन्ति यद्वत् तद्वत् कामायमं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। यहाँ श्लोक 70 में भगवान आगे बता रहे हैं, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में सब नदियों का पानी समंदर में जाके समाहित होता है, फिर भी समंदर अचल स्थिर रहता है, सब पानी को अपने में शांति से समा लेता है, वैसा ही साधक के हृदय में ज्यादा शक्तियां यानी कि प्रकाश होने के कारण नीचे से असुर चाहे कितना भी विकारी विषय हो, नकारात्मक भाव प्रभाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब भाव विकार रहित हो जाते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से विकार रहित हो जाते हैं, वे पवित्र भावों में बदल जाते हैं। इसीलिए वैसा साधक परम शांति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन विषयों विकारों का इच्छने वाला, विषयों विकारों की चाहने वाला व्यक्ति ये परम शांति का अनुभव वैसे लोगों को होता ही नहीं है। आगे 70 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, 71 में, विहाय कामान्य सर्वान् मांचरति न स्पृह निर्ममो निरंकार स शांति मदि गच्छति। यानी कि जो साधक अपनी सब प्रकार की मनोकामनाएं इच्छाएं त्याग देता है, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की मांग नहीं करता है, वस्तुएं और व्यक्तियों से अपनी ममता रहित हो जाता है, यानी कि मोह रहित हो जाता है, और सब प्रकार के अहंकार रहित होके विचरण करने वाला साधक वे परमेश्वर को मिलने की परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ 72 में भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोयति स्थित्वा यस्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे मेरे प्यारे शिष्य अर्जुन, जो साधक अपने हृदय में परमात्मा को बसा लेता है, परमेश्वर के दिव्य प्रकाश शक्तियों का अनुभव करने लगता है, वैसा साधक फिर असुर से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के मोह के वश में फंसता नहीं है।
वैसा साधक जब शरीर छोड़ता है, शरीर के अंत समय में भी परमेश्वर के संग की स्थिति बनाए रख पाता है। इसीलिए उनके अभ्यास से ही, वैसे परमेश्वर के मिलन के अभ्यास से ही, उसके सिमरन के अभ्यास से ही अंत में भी जब शरीर छूटता है तब भी परम शांत स्वरूप ब्रह्म पद यानी कि परम पिता परमेश्वर की ही प्राप्त कर लेता है। यही ऐसी बात भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिंदगी पर्यंत अगर मेरे सिमरन में कोई साधक रहता है तो अंत समय में जब शरीर छोड़ता है तब वो स्थिति में मेरे को ही यानी कि परम पिता परमेश्वर को ही प्राप्त कर लेता है। जी दीदी। जी, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। मैं संत राजेंद्र बाबू और सच्चिदानंद महाराज जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज समय की कमी की वजह से अपना जो वर्णन है वो थोड़ा शॉर्ट ही रखिएगा, ताकि हम अपने टाइम पे हम सारा यानी कि समाप्त कर सकें। तो सच्चिदानंद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि शॉर्ट में से ही आप हमें इस सवाल का इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल है आपसे कि भगवद गीता जी के अध्याय 2 के संपूर्ण श्लोक से क्या निष्कर्म निकलता है? समझाने की कृपा करें सच्चिदानंद जी महाराज। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थिति प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा तो जागृत की, उसे कुछ प्रश्न भी दिए। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के 2 साधन हैं, एक ज्ञान योग और दूसरा निष्काम कर्म योग, जबकि दोनों के सत्व एक ही है। ज्ञान मार्गी को काम क्रोध आदि शत्रुओं पे विजय पाना होता है और निष्काम कर्म योगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह नहीं बताया कि वास्तव में कर्म है क्या, जिसका वर्णन आगे के अध्याय में करेंगे विस्तार से। संक्षेप इसका यही है कि इसको प्राप्त करने के लिए 2 ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अति उत्तम। शॉर्ट में सही बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया। आगे मैं उम्मीद करती हूँ जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो उसमें आप बहुत सुंदर तरीके से हमको इसका और वर्णन बताएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो संत राजेंद्र निगम बाबू जी से है। भले शॉर्ट में सही, हमको बहुत अच्छा जवाब मिलेगा ये पता है। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 2 में पंडित निष्कर्म कर्म योग से विषय में सुनकर और जानकर मनुष्य संसार बंधनों से छूट जाएगा। काल की अवतार सरकार गौहरशाही इस घोर कलयुग में मनुष्य को संसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए कौन सा साधन प्रदान कर रहे हैं, इसकी विवेचना करें संत राजेंद्र बाबू। जी बहन जी, पहले तो ये निष्काम कर्म योग है, इसको जानने की जरूरत है। निष्काम कर्म योग जो है उसी को कहते हैं कि अपने इष्ट के ऊपर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में लग जाना निष्काम कर्म योग है। अब ये जो है क्या होता था, निष्काम कर्म योग अपने इष्ट के ऊपर निर्भर होके और इस तरह का यौगिक क्रिया की जाती थी। और ये जो है प्राण में अपान का हवन किया जाता था, अपान में प्राण का हवन किया जाता था। तो इस तरह का जो है ये इंद्रियों का, जो इंसान की इंद्रियां हैं उनकी प्रवृत्तियों को जो है संयम की अग्नि में उसको हवन किया जाता था। यानी जबरदस्ती अपने नाभि आत्मा पर जो है उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता रहा। और इस क्रिया से, इस कर्मयोग से आसानी से उस जमाने में, जिस दौर में भगवान कृष्ण आए थे, उस दौर में साधक का जो है मंजिल मिल जाती थी, इसलिए कि उस दौर के लिए अनुकूल था। लेकिन अब ये घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में इंसान जो है सिर्फ निष्काम कर्म योग के रास्ते पर चलकर
अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, संयम की अग्नि में अब वो हवन नहीं कर पाएगा। इसलिए कि अब आपके संयम की अग्नि जो है, अब ये इंसान का इतना जो है शैतानी ये जो प्रभाव इतना ज्यादा है, इतनी नार की यह तनाजुल बढ़ गया है कि अब संयम की अग्नि काम नहीं करेगी। फिर वही काल की अवतार जो गीता अपने जमाने में कहे, इस दौर में एक ऐसे ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिस ज्ञान के जरिए इंसान के तरफ से कोई अपना कोशिश नहीं है, इंसान का कोई काबिश नहीं है, सिर्फ सरकार गौरशाही की सिर्फ दृष्टि मात्र से उसका निष्काम कर्म योग का सारी साधनाएं पूर्ण हो रही हैं। वो क्या है? हृदय का सिमरन। सरकार गौरशाही से हृदय का सिमरन आप प्राप्त करें और 4 से 5 दिन तक कोशिश करें हृदय में उस नाम को दोहराने का। वो नाम भले राम हो या अल्लाह हो या भगवान का कोई भी नाम हृदय की धड़कनों में समाहित हो गया, फिर उस धड़कनों में अखंड संकीर्तन जारी होगा। उस अखंड संकीर्तन से जो ज्योति बनेगी, उस ज्योति से इंसान जो है अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि से जो उसको हवन किया जाता था, उस ज्योति की अग्नि में ही वो सारी वृत्तियां हवन हो जाएगी। लिहाजा हम बिना अपनी तरफ से किसी कोशिश किए बगैर सिर्फ कल की अवतार की दृष्टि मात्र से हमारा जो है ये इंद्रियों का ये शमन हो जाता है और हमारे आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। तो इस दौर में, कलयुग के इस घोर ये पापाचार के दौर में, ये हृदय का सिमरन अमृत तुल्य है इंसान के लिए, अमृत के समान है। जो इंसान इस हृदय सिमरन की घूंट लगा ले तो इंसान की लौकिक और पारलौकिक दोनों जिंदगी सुधर जाएगी। इसीलिए कल की अवतार का इस दौर में आना हुआ कि अब इंसान जंगल में नहीं जाएगा, अब प्राण अपान में हवन नहीं करेगा, अब जो है संयम की अग्नि उसकी जो है वो खत्म हो गई है, वो बिल्कुल बुझ गई है। अब उस संयम की अग्नि में कोई पाप उसका नहीं जलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ कल की अवतार की दिव्य दृष्टि से भगवान के किसी भी नाम का सिमरन दान अपने दिल में हासिल करें और भगवान के नाम की ज्योति जगाएं। फिर इस ज्योति से आपकी सारी वृत्तियां जो है जल जाएंगी और भगवान के रास्ते में आप जो है आगे अपने मंजिल तक प्रशस्त रास्ता खुल जाएगा। ये भगवान काल की अवतार का अनमोल और दिव्य जो है हथियार है, जो सारी इंसानियत के अंदर जो छुपा हुआ शैतान है उसके किले को ढाहने का, उसको नेस्तनाबूद करने का सबसे आसान तरीका भगवान काल के अवतार का हृदय सिमरन का अभियान है, जिससे जुड़े और हमको उस निष्काम कर्म योग की कठिन तपस्या से हम वंचित हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो काम दृष्टि मात्र से हो रहा है। एक बार आजमा के देखना चाहिए इंसानियत। जी दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय कम है इसलिए मैं अपनी बात को 60 में खत्म करना चाहता हूं। तो फिर समय घड़ी की इशारा हो रही है और समय करीब है, तो हम सब विदा लेना चाहेंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौरशाही मरहबा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सबको नमस्ते। अगले शनिवार फिर आप सबसे मुलाकात होगी और जानेंगे काल की अवतार महाराज जी के बारे में और अच्छी अच्छी बातें, और श्री भगवत गीता जी के बारे में आप लोगों से नए नए श्लोक का सुनेंगे वर्णन। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। गीता सुगीता, सनातन धर्म पठ्य। मरहबा, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।